हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको पेज नंबर बता देती हूँ। पेज नंबर 197 पे है ये क्वेश्चन 9 और 10। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कह रहे हैं चूज द ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट ऑफ 565 अपॉन 465 इंटू 707 अपॉन 676। कह रहे हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉरी, चार तो नहीं है, ज़्यादा ही है। टोटल 6 ऑप्शंस हैं। आपसे कह रहे हैं इनमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट करो कि अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हो तो क्या आंसर आएगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात ना, एक चीज़ यहाँ पर आप इसकी समझो, वो क्या, आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 565 अपॉन में 465 मल्टीप्लाई में 707 अपॉन में 676। तो अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखो ना, 565 अपॉन में 465 को, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है ना। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि आपके पास जो 565 है वो 465 से बड़ा है। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं 707 डिवाइडेड बाय 676 लिखती हूँ तो इसका आंसर भी 1 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जो 707 है वो किससे बड़ा है, आपके पास 676 से बड़ा है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो दोनों का आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी 1 से बड़ा है और इसका भी। तो जब 1 से बड़े आंसर है तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तब भी 1 से बड़ा ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 565 अपॉन में 465 इंटू में 707 अपॉन में 676, इसका जो आंसर आएगा वो भी 1 से बड़ा आएगा। आएगा। तो बस अब आप यहाँ से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1 से बड़ा एक ऑप्शन ये है, एक ये है और एक ये है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे डिवाइड करोगे तब भी आएगा 1 से बड़ा। ठीक है ना। और इस वाले केस में भी आएगा, और इसमें तो आपको पहले से ही दे रखा है। तो मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके पास क्या है, इसके 3 करेक्ट आंसर हैं। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो इनसे बड़े नंबर आएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड। अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने जब ये कंसेप्ट समझा था तब भी किए थे। 2 क्वेश्चन हमने किए थे, सॉल्व किए थे, और एक हमारे को पूरा सॉल्व करके दे रखा था। ठीक है ना। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, यहाँ होल स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर वो 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर रखा है ना। तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ठीक है, ये मत सोचना कि ये रेक्टेंगल है। 4 में डिवाइड था। उसके बाद यहाँ पर एक वी बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना। देन आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो शेड है पूरा। आपको ये बताना है इसका एरिया कितना होगा शेडेड वाले का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिख देते हैं द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल स्मॉल स्क्वायर्स। आप देख रहे हो ना, बड़े वाला स्क्वायर 4 स्क्वायर्स में बटा हुआ है, तो मैंने वही चीज यहाँ लिख दी। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कितने ट्राइंगल हैं, तो द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन अ एक स्मॉल स्क्वायर में कितने ट्राइंगल है, वो है 4। अब आप सोच रहे होंगे 4 कैसे है, तो देखो मैं यहाँ डिवाइड कर रही हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4। अब जब एक में 4 है और टोटल 4 स्क्वायर है, तो कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे इस पूरे में, 16 हो जाएंगे।
4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, है ना? तो लिख देते हैं यहाँ पर देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ triangles in a bigger square कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 16। अब मुझे तो यहाँ शेडेड का निकालना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको भी डिवाइड कर सकती हूँ यहाँ पर ऐसे और ऐसे। तो इसमें एक ट्राइंगल तो पूरा शेड है और दूसरा ट्राइंगल आधा ही शेड है, सिर्फ आधा। मतलब मुझे डे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एक तो ये वाला पूरा और एक ये आधे वाले का। तो पहले मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेती हूँ। तो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, जब उसमें टोटल 16 ट्राइंगल हैं तो एक ट्राइंगल का एरिया 1/16 होगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन में कितने ट्राइंगल थे? 1.5, एक पूरा था और एक आधा था। तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ 1.5 ट्राइंगल। तो 1.5 इंटू में 16 हो जाएगा 1/16, क्योंकि एक ट्राइंगल का एरिया है 1/16। तो 1.5 ट्राइंगल का कितना होगा, उससे इसको इंटू कर देंगे। तो ये हो गया 3/2 इंटू में 1/16। तो मेरा आंसर आ गया 3/32। देयरफॉर 3/32 फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड। तो कितना पार्ट शेडेड है पूरे होल स्क्वायर का? 3/32। क्लियर हुआ? ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करना, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। तो आज हमने अपने 9 और 10 इस पेज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। बस अब 2 ही क्वेश्चंस रह गए हमारे पास, 11 और 12। नेक्स्ट क्लास में इन्हें भी कर लेंगे तो ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।